पर जनरल एक बार फिर से आपको दिल्ली के बरार स्क्वायर ले चलेंगे, जहां अब उनके पार्थिव शरीर को उठाकर उस जगह पर लाया जा रहा है जहां पर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। जहां जनरल रावत की दोनों बेटियां इस वक्त मौजूद हैं और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। बरार स्क्वायर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां सीडीएस जनरल बिपिन रावत को आखिरी सलामी, आखिरी विदाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं सेना के ये तमाम सारे अफसर। और पार्थिव शरीर को वहां से अंतिम संस्कार जहां पर होना है वहां पर लाया जा रहा है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत दोनों ही का ही पार्थिव शरीर इस वक्त लाया जा रहा है और दोनों ही तरफ, पार्थिव शरीर के दोनों ही तरफ सेना के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो एक कतार में कदम ताल करते नजर आ रहे हैं। एक पूरी तरह से जो सेना का उच्च स्तरीय सम्मान दिया जा रहा है, सेना की तरफ से एक उच्च स्तरीय सम्मान दिया जा रहा है। चूंकि इतने बड़े रैंक के अफसर थे, देश के सबसे बड़े सेना के अफसर थे बिपिन रावत और देश के पहले सीडीएस बने। सेना की तरफ से एक सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है सीडीएस जनरल बिपिन रावत को, जहां उनके पार्थिव शरीर को सेना के बड़े बड़े अफसर अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। सभी की आंखें नम हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो उनकी दोनों बेटियां हैं, जिन्हें वो छोड़ गए हैं। वो दोनों बेटियां, इन दोनों बेटियों के बारे में कहा जाता है, जो भी इनसे मिला है वो सब यही कह रहे हैं कि इस दुख के पल में, दुख की घड़ी में ये दोनों बेटियां जो हैं बहुत बहादुर हैं और डटकर उसका मुकाबला कर रही हैं। बरार स्क्वायर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर, उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर उनसे आगे है, उनका पार्थिव शरीर पीछे। दोनों ही तरफ तमाम सेना के अफसर मौजूद हैं जो एक कतार में चल रहे हैं और बड़े बड़े अफसरों ने इस वक्त पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर रखा हुआ है। पूरे सर्वोच्च, कह सकते हैं इससे ज्यादा सर्वोच्च सम्मान शायद ही किसी सेनाधिकारी को अब तक मिला हो। देश के सेना अधिकारियों के साथ साथ विदेश के भी कई सेना अधिकारी, सैन्य अधिकारी इस अंतिम विदाई में शामिल हुए हैं। ये वो जगह देख पा रहे हैं आप जहां पर अंतिम संस्कार होगा। बरार स्क्वायर से लगातार आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर हमारे देश ने आज एक जांबाज योद्धा को खो दिया है। अंतिम क्षणों की तस्वीरें हैं। कुछ ही समय में ये पार्थिव शरीर जो है पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। एक सर्वोच्च सम्मान, उत्कृष्ट सम्मान दिया जा रहा है सीडीएस जनरल बिपिन रावत को, जहां बड़े बड़े सैन्य अधिकारी मौजूद हैं और कई बड़े मंत्रालयों के मिनिस्टर्स मौजूद हैं। अगर बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मौजूद हैं, कई सारे मुख्यमंत्री राज्यों के वहां मौजूद हैं। अभी कुछ ही देर पहले आपने देखा उत्तराखंड के जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। इसके पहले वे सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास पर पहुंचे थे, वहां श्रद्धांजलि दी थी और उससे लेकर अब तक वो अपना पूरा समय, एक मुख्यमंत्री का इतना ज्यादा समय बहुत कीमती होता है, वो उत्तराखंड से चलकर आए और लगातार सुबह से यहां इस अंतिम यात्रा में बने हुए हैं। और चाहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो भी सुबह से उनके आवास से लेकर अंतिम यात्रा तक, बार स्क्वायर तक अभी भी वो लगातार यहां बने हुए हैं। उनके अलावा तमाम और भी
मिनिस्टर्स यहाँ पहुंचे हुए हैं। और अगर सैन्य अधिकारियों की बात करें, शायद ही कोई ऐसा बड़ा सैन्य अधिकारी छूटा होगा जो यहाँ उपस्थित नहीं होगा। बरार स्क्वायर की ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर अब ये पार्थिव शरीर जो है वो लाया जा रहा है और अब वो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी पार्थिव शरीर यहां पर लाया गया है। उनकी 2 बेटियां इस वक्त वहां मौजूद हैं। परिवार के और भी कई सारे लोग मौजूद हैं। कई रिश्तेदार जो बाहर रहते थे वे भी आज सुबह वहां पहुंच गए हैं परिवार को ढांढस बंधाने के लिए। उनकी ससुराल जो है वो मध्य प्रदेश में है और वहां से भी कई लोग वहां पहुंचे। इसके अलावा उत्तराखंड में इनका पैतृक गांव है, वहां से भी काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और चूंकि खुद ये उत्तराखंड वासी थे, उत्तराखंड से गहरा लगाव था, तो कई सारे उत्तराखंड वासी जिन्हें बड़ा गौरव महसूस होता था कि उत्तराखंड का एक लाल देश के सर्वोच्च सेना के पद पर है, उसको लेकर उत्तराखंड वासी जो गौरवान्वित महसूस करते थे। तमाम सारे उत्तराखंडी जो हैं दिल्ली पहुंचे। उसके पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। जो आम जनता थी वो लगातार उनके घर पर दर्शन करने पहुंची। और अब पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के स्थान पर लाया गया है। ये वो जगह आप देख रहे हैं जहां पर दोनों ही पार्थिव शरीरों का अंतिम संस्कार होगा। तमाम सारे सेना के जो अफसर हैं, टॉप रैंक के जो अफसर हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। देश के शीर्ष पदों पर जो सैन्य अधिकारी हैं वो सभी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं अपने जो ऑफिसर हैं उनकी अंतिम दर्शन के लिए। तो सेना की एक पूरी प्रक्रिया होती है, एक अनुशासनात्मक प्रक्रिया होती है, उसको वो करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्थिव शरीर के ऊपर से अब तिरंगे को उठाकर लाया जा रहा है। अब इसे पूरी तरह से सम्मान के साथ तय किया जाएगा और उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। तो तिरंगे को पूरे सम्मान के साथ अब वहां उससे उठाकर अब जो उनके परिजन हैं उनको सौंपा जाएगा। बरार स्क्वायर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां तमाम सारे सैन्य अधिकारी, तमाम वीवीआईपीस मौजूद हैं अंतिम विदाई के लिए। अब अंतिम संस्कार का जो एक प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है। कुछ ही देर में ये दोनों ही पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। हिंदू धर्म के प्रमुख संस्कारों में शामिल है अंत्येष्टि क्रिया यानी अंतिम संस्कार। तो अंत्येष्टि क्रिया की शुरुआत हो रही है। दोनों ही पार्थिव शरीरों को अब अंतिम संस्कार जहां पर किया जाना उस स्थान पर रखा गया है। कई सारे सैन्य अधिकारी इस वक्त वहां मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं, उनकी जो 2 बेटियां हैं इस वक्त वहां मौजूद हैं। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, कई सारे कैबिनेट के मिनिस्टर्स मौजूद हैं और तमाम सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने उनके आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद वे बरार स्क्वायर भी पहुंचे। एक तरह से कह सकते हैं एक औपचारिकता बहुत से लोग निभाते हैं कि आपने अंतिम दर्शन किए फिर आप चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं। बहुत सारे ऐसे बड़े पदों पर लोग मौजूद हैं जिन्होंने सुबह से लेकर शाम तक पूरा समय
इस योद्धा को दिया है, उनके अंतिम विदाई में पहुंचे हैं। सभी की आंखें इस वक्त नम हैं। कहाँ लगाओ बताओ, तुम्हारे को जगह बताओ कहाँ लगाने है। जो जनरल बिपिन रावत है, उनकी जो बहन है वो अमेरिका में रहती हैं, वे भी यहाँ पहुंची। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनकी बहन भी पहुंची हैं। सुबह से उनकी बहन का इंतजार किया जा रहा था, अब वे भी यहाँ पहुंच गई हैं। ये लगाओ ना, इसी के साथ आगे लगा दो साइड में, दोनों कारण साथ। दोनों बेटियां और सीडीएस जनरल बिपिन रावत की बहन इस वक्त नजर आ रही हैं। अब अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो गई है। सर यहाँ मत लगाओ सर। आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। और उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत भी नजर आ रहे हैं। ये उनकी दो बेटियां हैं, उनकी जो बहन है सीडीएस जनरल बिपिन रावत की, वे भी पहुंची हुई हैं। तो परिवार के लोग जो हैं पहुंचे हुए हैं। अब अंतिम संस्कार की जो एक प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत हो गई है। सभी की आंखें नम हैं। भारत माता की, भारत माता माता की, भारत माता की, भारत के वीर सपूतों की, तो ये बरार स्क्वायर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां आम पब्लिक जो है, आम जनता जो वहां तक नहीं पहुंच सकती है, उसमें एक जोश, एक जज्बा, एक जोश खरोश देखा जा रहा है। अपने वीर योद्धा को अंतिम विदाई उन्हीं के अंदाज में दी जा रही है। जिस अंदाज के लिए खुद सीडीएस जनरल बिपिन रावत जाने जाते थे, और वही अंदाज इन नौजवानों में देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी आत्मा जो है, पुण्य आत्मा, वो कहीं ना कहीं वो देख रही होगी कि, और खुश हो रही होगी कि जो जोश, जिस जज्बे को वो चाहते थे नौजवानों में देखा जाए, वो नजर आ रहा है। तिरंगे को पूरे सम्मान के साथ हाथों से ऊपर उठाया हुआ है। सबसे बड़ी बात, जो ये युवा हैं जो वहां पहुंचे हुए हैं बरार स्क्वायर के बाहर, तमाम सारी संख्या में जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई देने के लिए और भारत माता की जय के वो नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं अंदर की, जहां अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी की आंखें इस वक्त नम हैं। जो भी यहाँ मौजूद है और जो भी इस वक्त टेलीविजन देख रहे हैं, और ये रक्षा मंत्री को आप देख सकते हैं, राजनाथ सिंह वो बैठे हुए हैं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी उनके बगल में बैठे हुए हैं, तमाम सैन्य अधिकारी बैठे हुए हैं, और कुछ जो सैन्य अधिकारी बाहर से आए हैं, चाहे फ्रांस की बात करें, श्रीलंका की बात करें, भूटान की बात करें, नेपाल की बात करें, तमाम ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं, वहाँ के सैन्य अधिकारी भी इस जाबाज योद्धा को श्रद्धांजलि देने पहुँचे। ये दोनों बेटियां हैं जो अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को
कर रही हैं और उनकी जो बहन है जो अमेरिका में रहती थी, जिनका का सुबह से इंतज़ार किया जा रहा था और उनके आने के बाद ही ये रस्म जो कहते हैं, संस्कार जो कहते हैं, वो शुरू किया जा रहा है। और पार्थिव शरीर को वहाँ से उठाकर उस जगह पर रखा जा रहा है जहाँ पर अब उसे लकड़ियाँ हैं उनके ऊपर रखा जा रहा है। कुछ ही देर में जो पार्थिव शरीर है वो पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। मंत्रोच्चारण होता है, वो भी किया जा रहा है। अब दोनों ही पार्थिव शरीरों को एक साथ रखा गया है। परिवार के लोग इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, उनकी दोनों बेटियाँ और उनकी बहन, जो उनकी बेटियां हैं, उनके जो पति हैं वो वहाँ मौजूद हैं। तमाम सारे सैन्य अधिकारियों का घेरा है। अब जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। उनकी बेटी इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। दोनों ही बेटियों के द्वारा इसे किया जा रहा है। अंत्येष्टि क्रिया शुरू हो चुकी है। ये बरार स्क्वायर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां तमाम सारे वीवीआईपीस बैठे हुए हैं। इन दोनों ही पुण्य आत्माओं को आज पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। हमारा रिकवर कर अपने पूज्य बेटे पापा मम्मी का नाम केशव करता रोज रेवती पंचकुमारी तपो परिश्रा पंचों के पास अंत्येष्टि क्रिया चल रही है। दोनों ही बेटियां इस वक्त अंत्येष्टि क्रिया में मौजूद हैं। और जो सेना के अधिकारी हैं उन्होंने घेरा बनाया हुआ है
उस घेरे के अंदर अंत्येष्टि क्रिया चल रही है। तमाम सारे सेना के अधिकारी, तमाम विशिष्ट जन इस वक्त बरार स्क्वायर में मौजूद हैं, जहां अंत्येष्टि क्रिया चल रही है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत दोनों ही के पार्थिव शरीरों को एक साथ रखा गया, दोनों ही को एक साथ विदाई दी जा रही। बरार स्क्वायर की तस्वीरें हैं, जहां तमाम विशिष्ट जन, वीवीआईपी सेना के अधिकारी मौजूद हैं। दोनों ही बेटियां अपने हाथों से अंत्येष्टि क्रिया कर रही हैं। पहले उसके पार्थिव शरीर के ऊपर चंदन की जो लकड़ियां होती हैं उन्हें रखा गया, उसके बाद उस पर जो घी होता है वो अर्पित किया जा रहा है। दोनों ही पुण्य आत्माओं को एक साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। सभी की आंखें नम हैं, किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह की ये घटना होगी। अंत्येष्टि क्रिया चल रही है, दोनों ही बेटियां अंत्येष्टि क्रिया में शामिल हैं। और उनकी जो बहन हैं वे भी पहुंची हुई हैं। आप देख सकते हैं जो बीचों बीच हैं वो उनकी बहन है, और दोनों ही तरफ, दोनों ही साइडों में उनकी बेटियां खड़ी हुई हैं। बरार स्क्वायर की तस्वीरें हैं, तमाम सारे सेना के अधिकारी मौजूद हैं और सर्वोच्च सम्मान के साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी जा रही है। तो बरार स्क्वायर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की दोनों ही बेटियां अंत्येष्टि क्रिया में लगी हुई हैं, उनके साथ उनकी जो बहन है जनरल रावत की वो भी मौजूद हैं। और अब जो बाकी लोग हैं वो भी अपना हाथ आगे बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, एक प्रक्रिया होती है अंत्येष्टि की, जो सबसे पहले जो घर के लोग होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं, वो अपने हाथ से लकड़ियां रखते हैं, उसके बाद बाकी लोगों को मौका दिया जाता है। तो दोनों ही बेटियों ने अपने अपने हाथों से लकड़ियां जो हैं वहाँ अर्पित की, घी को अर्पित किया, और अब बाकी जो अन्य लोग हैं, सेना के लोग हैं, अब उसमें वो अपना हाथ बटा रहे हैं। आपको बता दें, दोनों ही पार्थिव शरीरों को एक साथ एक ही चिता पर रख कर विदा किया जा रहा है। एक मार्मिक दृश्य, भावुक कर देना पल, सभी के मन व्यथित हैं, आंखें नम हैं।
और सर्वोच्च सम्मान के साथ सेना ने एक जो सम्मान दिया है, सेना का सर्वोच्च सम्मान के साथ इनकी विदाई की जा रही है। तमाम सारे वीवीआईपी इस वक्त बरार स्क्वायर में मौजूद हैं। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, उनके साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, पूर्व सीएम जो हैं उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत हैं, तमाम सेना के अधिकारी हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद हैं और भी कई सारे कैबिनेट के मिनिस्टर्स इस वक्त बरार स्क्वायर में हैं। अंत्येष्टि क्रिया चल रही है। कुछ ही देर में ये दोनों ही पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे, लेकिन जो योगदान रहा है इस योद्धा का वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। सेना को जो मजबूती देने का काम किया है सीडीएस जनरल विपिन रावत ने, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। कई क्षेत्रों में, चाहे वो हाईटेक वेपन्स की बात अगर की जाए तो हमेशा से इनका ये कहना था कि जो हथियार हैं, जो वेपन्स हैं, उसमें समझौता नहीं किया जाएगा। जो हाईटेक टेक्निक के वेपन्स हैं उनको इंपोर्ट करने में इनकी मुख्य भूमिका रही है। और उसके बाद जो प्रोडक्शन की जब बात आई कि अगर विदेश पर हम कब तक डिपेंड रहेंगे, उसके बाद एक शुरुआत हुई। आज काफ़ी संख्या में जो हाईटेक वेपन्स हैं उसका निर्माण अपने देश में शुरू हुआ है। उसके पीछे विपिन रावत का मुख्य सहयोग, प्रमुख सहयोग बताया जाता है। उन्होंने ही ये शुरुआत की कि ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स का अब जो प्रोडक्शन हो वो अपने देश में हो। अब हम भी दूसरे देशों पर निर्भर ना रहें, हम भी जो बाकी छोटे देश हैं उनको भी हथियार बेच सकें, हथियारों का निर्यात कर सकें। हमेशा हम हथियार आयात ही नहीं करते रहेंगे। डिफेंस कॉरिडोर की अगर बात होगी तो भी इनको याद किया जाएगा। अगर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की बात होगी तो भी याद किया जाएगा। और अगर म्यांमार में जाकर अपना साहस दिखाने की बात हो तो भी याद किया जाए। इसके अलावा कई सारे ऐसे ऑपरेशन, सफल ऑपरेशन का नेतृत्व किया है, उसको भी भुलाया नहीं जा सकता है। एक अहम योगदान देश की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, और उसी का नतीजा था जो इनको इतने बड़ा पद पर, इतने बड़े पद पर नियुक्त किया गया। एक सीडीएस, एक पद जो शुरुआत में पहली नियुक्ति जो है सीडीएस जनरल विपिन रावत की हुई। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जो पद का नाम है, उस पर पहली नियुक्ति जनरल विपिन रावत की हुई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कोटि के, किस श्रेणी के ये अधिकारी रहे होंगे। और हमेशा जोश खरोश के लिए जाने जाते हैं, अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। भले ही वो आज हम सबको छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया, जो सेवाएं दी राष्ट्र को, वो राष्ट्र हमेशा कभी नहीं भुला पाएगा। राष्ट्र हमेशा इनका ऋणी रहेगा। बरार स्क्वायर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां तमाम वीवीआईपी मौजूद हैं, कई सारे सेना के अधिकारी मौजूद हैं। देश के ही नहीं, देश के अलावा अलग अलग देशों की बात करें, अगर पड़ोसी मुल्कों की बात करें, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, वहां के सेना के अधिकारी पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। फ्रांस के कई सैन्य अधिकारी पहुंचे हैं। अब उनकी जो बेटी है, मुखाग्नि बोलते हैं, वो देने की तैयारी चल रही है। तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत को अब मुखाग्नि देती हुई नजर आ रही हैं उनकी दोनों ही बेटियां। बरार स्क्वायर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, दोनों ही पार्थिव शरीरों को एक साथ चिता में रखा गया है अंतिम विदाई देने के लिए। और दोनों ही बेटियां जो हैं मुखाग्नि देती हुई दिखाई दे रही हैं। उनकी दोनों बेटियों के अलावा कई सारे रिश्तेदार भी वहां मौजूद हैं, कई सारे उत्तराखंड के जो लोग, क्योंकि चूंकि उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ, उनका पैतृक
जो निवास है उत्तराखंड है, वहां से भी काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं। उनका ससुराल जो है मध्य प्रदेश में है, वहां से भी कई रिश्तेदार पहुंचे हैं। और अब जो तोपों की सलामी दी जाती है, 17 तोपों की सलामी दी जा रही है। बरार स्क्वायर से तस्वीरें हैं जहां इस वक्त सीडीएस को विदाई के लिए 17 तोपों की सलामी दी जा रही है। ये तीसरा, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, तो 17 तोपों की सलामी दी जा रही है। सर्वोच्च सेना का सम्मान दिया जा रहा है। भावुक कर देने वाला पल है। और इधर दोनों बेटियां मुखाग्नि दे रही हैं। तो 17 तोपों की सलामी दी गई और जो जनरल की बेटियां हैं वो इस वक्त मुखाग्नि दे रही हैं। भावुक कर देने वाला पल है। सभी की आंखें नम हैं, सभी के हृदय द्रवित हैं। अनएक्सपेक्टेड ये घटना हुई है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि अचानक से यूं जनरल बिपिन रावत हमें छोड़कर चले जाएंगे। दोनों ही बेटियों की तरफ से मुखाग्नि दे दी गई है। कई सारे उनके रिश्तेदार पहुंचे हुए हैं। सभी की जो आंखें इस वक्त नम हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद, तमाम सेना के उच्च श्रेणी के अधिकारी वहां मौजूद हैं। ये दो बेटियां हैं जो जनरल अपने पीछे छोड़ गए हैं। और जो भी वीवीआईपीस वहां पहुंचे उनके आवास पर, उसके बाद जब वहां से निकले उनकी बेटियों से मिलकर, तो सभी ने यही कहा कि उनकी बेटियां बहुत बहादुर हैं। जिस तरह से वो मिली हैं, जैसे जनरल एक बहादुर योद्धा थे, उनकी बेटियां भी बहुत बहादुर हैं और डटकर इस मुश्किल घड़ी का वो सामना कर रही हैं। अपने नेतृत्व को दिया जा रहा है। ये ऐसा भाव कर देने वाला क्षण है जिसकी कल्पना हम कर सकते हैं कि नहीं की जा सकती, पर यह हकीकत इस वक्त दिखाई दे रहा है। इस वक्त देखिए कि दोनों बेटियां जहां पिता के साथ ही मौजूद हैं और इनको बड़ी बेटी जो है वो हाथ में बेटी की किस तरह से हमें मुझे लगता है कि ये जीता पात्र है जो तो पंच तत्व में विलीन हुए हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये दोनों सीडीएस जनरल बिपिन रावत की बेटियां हैं जिन्होंने मुखाग्नि दी है। उनके साथ और भी कई रिश्तेदार वहां मौजूद हैं। तमाम सारे सेना के अधिकारी मौजूद हैं, तमाम सारे मंत्री वहां मौजूद हैं, कई विशिष्ट जन मौजूद हैं और सभी की आंखें नम हैं, सभी के हृदय जो हैं द्रवित हैं। एक भावुक पल, दोनों ही पार्थिव शरीरों को एक साथ चिता पर लिटाया गया है। दोनों को एक साथ विदाई दी जा रही है। बरार स्क्वायर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत, दोनों ही के पार्थिव शरीरों को अंतिम विदाई दी जा रही है। दोनों ही पार्थिव शरीरों को एक साथ चिता पर लिटाया गया और उनकी दोनों बेटियों ने मुखाग्नि दी। एक कह सकते हैं सेना का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, सर्वोच्च सम्मान के साथ विदाई की गई है।
और हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। जीजी गोस्वामी ही रिटायर्ड कर्नल हैं, इसके अलावा हमारे साथ हीरा सिंह नेगी हैं, सैन्य अधिकारी हैं। जीजी गोस्वामी जी, आपके ही पास सबसे पहले आएंगे। जनरल बिपिन रावत तुम्हारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो राष्ट्र के लिए किया है शायद इसे कभी भुलाया ना जा सके। जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये सत्य हमारी बड़ी सत्य है और इसको पूरा करने के लिए मुझे पूरा भरोसा है अपने प्रधानमंत्री जी और देश की पूरे नागरिकों के ऊपर। सत्य पूरी होगी। सबसे पहला हमारा देश है, उसके बाद हम सब हैं। ये ख्याल रखकर हमें आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद। जीजी गोस्वामी जी, तमाम अगर बात करें सीडीएस जनरल बिपिन रावत के करियर की, बहुत ज़्यादा वक्त, करीबन 40 वर्षों से अधिक समय जो उन्होंने सेना की सेवा, देश की सेवा करने में बिताया है। तमाम सफल ऑपरेशन किए हैं। कई सारे ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन होते हैं जिनका जिक्र नहीं किया जाता। उसके अलावा अगर बात करें पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की या म्यांमार में, तो पाकिस्तान और चाइना, उनको कहीं ना कहीं बड़ा डर सताता था जिस तरह के तेवर अख्तियार करते थे जनरल बिपिन रावत। और जो एक अनुभव था अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ, एक कैसे हमें पेश आना है, कहां पर कैसे हमें क्या करना है, हमें कैसी रणनीति बनानी है अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए, वो एक बड़ा लॉस हुआ है इस देश के लिए। जी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एक बहुत ही सार्थक और अनुभवी सीडीएस हमारे पास थे जिन्होंने देशों का ख्याल रखते हुए अपनी रणनीति उसी तरीके से अपनाई जो बिफिटिंग थी। और आज हमारे देश को सब लोग जानते हैं कि एक शक्तिशाली देश है। और मैं उम्मीद करता हूं उनकी आत्मा को और उनके साथ शहीद हुए सभी को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और आगे हम अपने कार्यों को करते रहें। जो नेक्स्ट सीडीएस आएंगे, मुझे उम्मीद है वो भी उन्हीं का अनुसरण करेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। जी, हमारे साथ एक और खास मेहमान बने हुए हैं। आरडीडी रावत हैं, पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। आरडीडी रावत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आरडीडी रावत जी, अधिकारी तमाम हुए हैं और बहुत सारे अधिकारियों ने देश की सेवा की है। बाकी अधिकारियों और बिपिन रावत, इनमें क्या अलग है? इनके अंदाज को लेकर कहा जाता है एक तेवर वाले, जोश खरोश वाले, और जो जज्बा पैदा किया जाता है अपनी डायलॉग डिलीवरी के माध्यम से, वो एक काबिलियत इनके अंदर थी। इसमें कोई शक नहीं है। जनरल रावत जो है, एक वैसे तो बहुत सरल स्वभाव के थे, लेकिन जब डिसीजन लेना हो तो वो देश के लिए और सेना के लिए एक अलग आले दर्जे का डिसीजन लेते थे। उनका जो बोल है, उनका कहना यही था कि सबसे पहले देश है, उसके बाद हम नागरिक हैं। अभी उनका जो विचार है, उस जो उन्होंने आगे प्लानिंग बनाई थी, हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में उनकी प्लानिंग पे, उनकी योजनाओं पे लोग हमारा देश काम करेगा, जिससे कि हमारे को और अधिक शक्ति मिलेगी। साथ ही मैं यहाँ पे एक बात आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ जी, कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने पैतृक गांव में एक बात कही कि मैं चाहता हूं कि हमारे गांव से लेकर शहर से लेकर हर बच्चा मजबूत हो। जब बच्चा मजबूत होगा तो परिवार मजबूत होगा, जब परिवार मजबूत होगा तो देश अपने आप मजबूत होगा। ये उनकी सोच है कि अपने कदमों पे खड़े हो तो देश अपने आप तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। वो बहुत आगे की सोचते थे। आज से लगभग 30 साल पहले मुझे उनके साथ कुछ समय बिताने का मौका मिला, तब भी उनके विचार वही थे। वो बहुत आगे की सोचते थे। उनके जो विचार थे बहुत सुलझे हुए थे, और इसी का नतीजा है कि हमारी सरकार ने
उन्हें सेनाध्यक्ष के बाद सीडीएस का पद दिया और उनके कई ऐसे विचार अभी आने और बाकी थे। लेकिन दुर्भाग्य हमारे लिए कि आज वो हमें इन हालातों में छोड़ के चले गए, हमसे विदा ले गए। लेकिन उनके जो विचार है, उनकी जो सोच है, उनकी जो समझ है, वो हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे अफसर हैं, बहुत सारे ऐसे अधिकारी जिन्होंने उनके साथ वक्त बिताया है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा बाकी अधिकारियों को तो जरूर मिलेगा। अब दोनों ही मेहमान साथ बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, उसके बाद भी हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर बोलो जुबान केसरी। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद होगी कि जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26,000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास किसानों का हो चहुमुखी विकास। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुलेंगे सबके चिट्ठे, होगी नेताओं की बात। कौन कितने पानी में, कितने हैं नेताओं के अपराध, होगा एक एक। के बाद आपका स्वागत है और हम बात करें आखिरी सफर पर। जनरल देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत जो हैं अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनका जो अंतिम संस्कार है वो हो चुका है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर उनके जाने से देश को, हमारे राष्ट्र को कितनी क्षति पहुंची है और उनका जो अनुभव था, जिस अनुभव को उन्होंने बाकी अधिकारियों के साथ साझा किया, उसका हमें कितना फायदा पहुंचेगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं और हमारे साथ अंकित काला जुड़ गए, हमारे संवाददाता देहरादून से। वापस हम आएंगे, सीधे अंकित के पास आएंगे। अंकित, अगर बात करें देहरादून की, रहने वाले जो है जनरल
वो आपका पौड़ी जिले के थे, पौड़ी गढ़वाल जिले के, लेकिन जो उनकी स्कूलिंग है वो देहरादून में हुई है और देहरादून से उनका खास लगाव भी रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले उत्तराखंड के दौरे पर थे तो देहरादून में एक खास कार्यक्रम में भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने तमाम सारी बातें पहाड़ के विकास को लेकर की, पहाड़ के जो युवा हैं उनको लेकर की। तो वहां इस वक्त क्या माहौल है देहरादून में, वहां के लोगों की जो बातें हैं, जो राय हैं, जो उन्होंने वहां उनके साथ समय गुजारा, अगर ऐसी कुछ यादें कुछ लोगों की हैं आपके पास तो हम चाहेंगे उसे साझा करें। अंकित, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शैलेंद्र, ये एक दुखद घटना है और आज पूरा जी शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी अंकित, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात कहिए। शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अंकित, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात कहिए। शैलेंद्र, पूरी दुखद घटना जी शैलेंद्र, आपको बताएं कि जिस तरीके से आपने भी बताया कि उनका लगातार उत्तराखंड को लेकर के एक लगाव था, क्योंकि मूल रूप से उत्तराखंड के ही रहने वाले थे, पौड़ी गढ़वाल के, जो कि द्वारिका ब्लॉक में आता है। तो निश्चित रूप से उनकी एक अंतिम इच्छा यही थी कि वो सेवानिवृत्ति के बाद देहरादून में एक अपना आश्रय को बनाए और दुर्भाग्यवश उनका जो ये सपना था वो पूरा नहीं हो पाया है। और इस वक्त हमारी जो लोकेशन भी है वो उन्हीं के ही आवास के पास है और आप यहाँ पर तस्वीरों में भी देखेंगे कि जो उनका जो पौंदा इलाके में जो उनका क्षेत्र आता है, जो जहाँ पर कि वो आश्रय बनाना चाह रहे थे, जो कि दुर्भाग्यवश पूरा नहीं हो पाया है। तो इसी क्षेत्र में तमाम जो लोग हैं वो उनको एक अंतिम विदाई दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और पूरा एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है पौंदा इलाके में। जो तमाम लोग हैं वो बारी बारी करके अपने जो तमाम जो वीर सपूत हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो अपनी ओर से एक भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शैलेंद्र, कुल मिलाकर के जो ये तमिलनाडु के कन्नूर में जो दुखद घटना हुई है उससे पूरे राष्ट्र को बड़ी क्षति हुई है और विशेषकर सीडीएस बिपिन रावत के जाने से तो काफी पूरे राष्ट्र को बड़े हानि हुई है। निश्चित रूप से उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव था। उनकी कोशिश थी कि जैसे ही वो सेवानिवृत्त हुए देहरादून में उन्होंने आश्रय बनाना था, वो एक उनका सपना था। इसके अलावा जो उनका पैतृक गाँव है पौड़ी में, वहां पर भी वो चाहते थे कि उनके गांव तक एक छोटी सी जो सड़क है वो बनाई जा सके। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए एक उच्च शिक्षा या जो तकनीकी स्कूल था उसको भी वो बनाने की एक उनका प्रयास था, जो कि पूरा नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर के एक दुखद घटना है शैलेंद्र, और भली बिपिन रावत चले गए हैं लेकिन उनके जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं अधूरे रह गए हैं और जो उनके विचार थे वो कहीं ना कहीं हम सबके बीच में जरूर रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन अंकित, हम उम्मीद करते हैं कि जो उनका सपना जो है वो जो सरकार है उत्तराखंड की, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उन्हें पूरा करना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है जो भी सपना उन्होंने देखा आशियाना बनाने का, और उन्होंने भी कहा था पैतृक निवास तक एक सड़क जो है वो नहीं जाती है, अगर वो सड़क बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। उसको लेकर भी हमें उम्मीद है कि वो सड़क भी बनेगी, वो आशियाना भी बनेगा। हमारे साथ हीरा सिंह जी बने हुए हैं, हीरा सिंह नेगी है, सैन्य अधिकारी हैं। हीरा सिंह जी, उत्तराखंड से खास लगाव था, चूंकि जन्मभूमि थी और वहां से उन्होंने स्कूलिंग भी की, 10वीं तक की पढ़ाई उन्होंने की, और जब भी उत्तराखंड आते थे तो वहां के विकास को लेकर विकास कार्य कौन से बेहतर हो सकते हैं जिससे यहाँ के युवाओं को फायदा मिले, अक्सर उनके जहन में रहता था। और कई सुझाव भी उन्होंने सरकारों को दिए और सरकार ने उस पर काम भी किया, उसका फायदा भी उत्तराखंड वासियों को मिला है। महोदय, अभी माहौल इतना गमगीन है कि बोलने में भी कोई दिक्कत हो रही महसूस कर रहा हूं। फिर भी मैं अपने उत्तराखंड के पहाड़ी बब्बर शेर को पहले तो अंतिम सैल्यूट करूंगा। बात आप हमारे उत्तराखंड के ही नहीं, पूरे हमारे भारतवर्ष के गौरव थे। मेरी सैनिक बुद्धि जहां तक कहती है कि जन मानेकशॉ के बाद युद्ध कला में, बैटलक्राफ्ट में जो निपुणता उन्होंने पाई थी वे हमारे रावत जी ही थे। अब उसका प्रमाण तो ऐसे ही दिया जा सकता है जैसे म्यांमार में अंदर घुस करके नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादियों को उन्हीं के इलाके में जाकर के कत्ल किया, मारा उनको
दूसरे हमारे सर्जिकल स्ट्राइक भी जब डीजीएमओ हुआ करते थे उन्हीं के अंडर कमांड में हुआ था। और सब साथ ही उनके जो हमारे 2 कलम में जो चाइनीज आर्मी का जो कत्ल किया वो भी उन्हीं की टैक्टिस थी। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इस देश की सेना के लिए, और जो भी प्लान वो बनाते थे उसे एग्जीक्यूट करते थे। हमारे साथ और भी खास मेहमान हैं, उनसे भी हम जानेंगे उनके बारे में, लेकिन उससे पहले रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पंजाब सरकार का किरती कामिया ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ। रजिस्टर्ड किरती कामिया ਨੂੰ पंजाब सरकार ਦਾ ਸ਼ਗਨ। पंजाब सरकार ਕੋਲ 3,17,000 ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 3100 ਰੁਪਏ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। कोरोना महामारी ने जिन्हां दा तोड़िया लक, हुण पंजाब सरकार ने फड़िया उन्हां दा हथ। खुश होवेगा हुण हर किरती दा परिवार। ताइयों हर कोई कहंदा है तरक्की दे राह पंजाब सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आखिरी सफर पर जनरल। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले आपको सीधे दिल्ली के बरार स्क्वायर ले चलेंगे, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। बरार स्क्वायर से बाहर निकलकर वो अपनी बात कह रहे थे। हाँ, एक ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार जैविक शहद उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। न्याय पंचायत स्तर पर मधुग्राम बनाने की ओर आगे बढ़ रही उत्तराखंड सरकार राज्य में फल, सब्जी, फूलों की खेती के साथ ही शहद उत्पादन के जरिए किसानों की आर्थिकी भी मजबूत बना रही है। मधुमक्खी के जो बॉक्स हैं हमें घर आके सरकार द्वारा दिए गए, लाभदायक है ये और बड़ा महंगा बिकता भी है बाजार में। नरेंद्र नगर की सकलाना रेंज हो या अल्मोड़ा में रानीखेत के किसान मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से जुड़कर ये मौन पालक आज राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। समृद्धि की मिठास इनके मुस्कुराते चेहरों पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 6000 से अधिक मौन पालक, सालाना 2200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन, सालाना उत्तराखंड से 200 करोड़ का शहद निर्यात। उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिलों में बना रही मधुग्राम, किसानों को आदर्श मधुमक्खी पालन, ऋतुवार प्रबंधन, मधुमक्खी पालन में समस्या और समाधान, डंक रहित मधुमक्खी पालन पर ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश के किसानों ने समृद्धि का जो सपना अपनी खुली आंखों में संजोया है, उसको आज उत्तराखंड सरकार साकार कर रही है। स्वरोजगार में खोले समृद्धि के द्वार, उम्मीदों के पथ पर उत्तराखंड सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात करें आखिरी सफर पर जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं हैं। उनका अंतिम संस्कार जो है बरार स्क्वायर दिल्ली में हो चुका है और हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ कई सारे मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ अंकित बने हुए हैं, हमारे संवाददाता देहरादून से। अंकित, आप ही के पास आएंगे। और जैसे देहरादून की अगर बात करें तो वहां पर अभी कुछ ही समय पहले जनरल बिपिन रावत पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक आशियाना बनाने की उनकी कोशिश थी कि भले वो तमाम बड़ी जगह घूमे हैं, पूरे कई सारे देश घूमे हैं, बड़े पद पर हैं, लेकिन उनका एक जो दिल है वो उत्तराखंड में बसता था। तो आशियाना बनाने का जो सपना देखा था, जो कोशिश की थी, अब वो कोशिश जो है आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा?
निश्चित रूप से शैलेंद्र, ये तो एक बड़ा सवाल है। ये देखना होगा कि कौन करेगा। उनके जो सपने जो अधूरे रह गए थे और वो जीते जी अपने सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जो सपने अधूरे रहे हैं कौन साकार करेगा, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि भले ही वो शारीरिक रूप से अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, दिल्ली में अधिकांश वो रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव रहता था और लगातार वो कोशिश करते थे कि जिस तरीके से भी उनको समय मिले वो अधिकांश जो समय है वो अपनी ही जो गृह राज्य जो हमारा उत्तराखंड है, अधिकांश जो अपने पैतृक गांव हैं वहां पर वो बसाते थे और लगातार समय जो उत्तराखंड से जिस तरीके का उनका लगाव था वो निश्चित रूप से काफी सराहनीय था। और कोशिश उनकी यही थी शैलेंद्र की, जब वो रिटायरमेंट में आए तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए वो काफी कुछ काम करे। और एक कहावत है शैलेंद्र की, उत्तराखंड का जो पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी जो काम नहीं आ रही थी, तो उनकी चाहत और कोशिश यही थी कि वो रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसा काम करे ताकि जो अधिकांश जो हमारे उत्तराखंड राज्य के जो युवा हैं वो सेना में जा सके, सेना में भर्ती हो सके। इसके लिए वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते थे। तो निश्चित रूप से उनके कई सारे जो सपने हैं जो कि अब अधूरे रह गए हैं, उन सपनों को साकार करने की कोशिश से कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अंकित, जिस जगह पर ये भूमि पूजन किया गया है, हम जानना चाहेंगे इसका नाम क्या है? कौन सी जगह पर अब स्थिति जहां पर उन्होंने भूमि पूजन किया था, जहां पर वो आशियाना बनाने का उन्होंने सपना देखा था? बिल्कुल, जनरल बिपिन रावत ने ये कोशिश करी थी कि जब वो सेवानिवृत्ति के बाद आए तो यहाँ पर देहरादून के एक पौंदा क्षेत्र है, शहर से करीबन 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर है और काफी शांत इलाका है और यहाँ पर आकर वो बसना चाहते थे। और इसको लेकर के उन्होंने करीबन आधा बीघा भूमि भी यहाँ पर ली थी। यहाँ पर उनकी कोशिश थी कि एक छोटा सा आशियाना बनाने की एक कवायद थी उनकी और उसको लेकर के इस निर्माण कार्य को लेकर के यहाँ पर बुनियाद का कार्य भी चल रहा था। लेकिन इन सब के बीच में तमिलनाडु के कन्नूर से जो एक दुर्घटनाग्रस्त विमान को लेकर के सूचना आई, तो उसके बाद से उनका जो निर्माण कार्य था, जो आशियाने का निर्माण कार्य था, उसको भी फिलहाल रोक दिया गया और तमाम जो मजदूर थे वो भी चले गए हैं। तो कुल मिलाकर के पूरा दुखद करने वाला ये माहौल है, काफी गमगीन माहौल है। और अभी भी हम जिस कार्यक्रम में उन्हीं के ही जहाँ पर उनका अंकित, जहाँ आपके पीछे हम देख पा रहे हैं एक कार्यक्रम चल रहा है श्रद्धांजलि का, उन्हें श्रद्धा सुमन लोग अर्पित कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं अपनी नम आंखों से। वो कार्यक्रम किस तरह का है? क्या वो उसी जमीन पर करा जा रहा है? कौन कौन लोग मौजूद हैं? अब बिल्कुल देखिए शैलेंद्र, ये उसी भूमि पे किया जा रहा है जहां पर कि उनका आश्रय बन रहा था और इससे कुछ ही दूरी पर उनका आवास का निर्माण किया जा रहा था, जहां पर कि भूमि पूजन के लिए भी अब से वो कुछ देर में आए थे। तमाम जो उनके साथ जो सहयोगी रहे थे वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज एक आपने ट्रिब्यूट दिया है, कोशिश करी है कि जनरल बिपिन रावत को अपनी तरफ से एक भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाए। क्या आपके अभी तक उनके साथ क्या अनुभव रहा है? हमारा अनुभव जनरल साहब के साथ पिछले 2 दशक का है तकरीबन, और हमने उनमें देखा कि एक बहुत ही बड़े स्ट्रेटेजिक लीडर थे। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारे देश का। इतने ऑडिशियस लीडर थे। आप पिछले 5 साल में देखेंगे जो उन्होंने देश के लिए किया है, हमारी सेना ने किया है, उन सब के नेतृत्व में ही अचीव हुआ है। और उस सब से ही जो खतरे, चाहे वो पश्चिम से थे चाहे वो उत्तर से थे, सबका बिल्कुल ठीक जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया सभी चीजों का। और देश को बहुत सशक्त सेना और पूरी जो हमारी सेनाएं हैं सबको बहुत सशक्त रूप दे रहे थे। और अगर ये जो हादसा ना होता, मेरे ख्याल से हमारी सेना और मजबूत होती। बड़ा दुख है कि ये हुआ। सेना और मजबूत होती अगर जनरल बिपिन रावत जी हमारे बीच में होते। सर, आप लोगों ने आज ट्रिब्यूट दिया है, एक कोशिश करिए कि एक श्रद्धा सुमन आप अपनी तरफ से अर्पित करें। कितनी बड़ी राष्ट्रीय क्षति आप मानते हैं इस घटना को लेकर? ये जो क्षति हुई है एकदम से अनटाइमली और बहुत ही दुखद घटना है, और क्षति को हम इस तरह से इमीडिएटली जो इस समय सिचुएशन है हमारे दोनों बॉर्डर्स के ऊपर, उसको कंट्रोल करना और उसको और मजबूत करने में उनका अगर नेतृत्व होता तो ये क्षति हमें महसूस नहीं होती। लेकिन एकदम से उनका इस तरह से चले जाना, और देखिए काबिल अफसर बहुत हैं
आर्म फोर्सेस में, एक जाता है तो दूसरा उसके लिए वो रिक्त स्थान को भरने के लिए तैयार है। लेकिन जो तजुर्बा और जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जो उन्होंने दिखाई, जो उन्होंने विजन दिखाया कि इस ढंग से हम इसको हम कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं आर्म फोर्सेस को, वो उनकी अपनी ही एग्जाम्पल थी। और क्योंकि वो सेल्फ एग्जाम्पलरी उससे चल रहे थे लीडरशिप से, कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सिंगल माइंडेड पर्पस, पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे वो अचीव करना है जो उनकी नीति थी। और जो एक रिक्त स्थान उनके जाने से खाली हुआ है वो कभी पूर्ति नहीं होगी। कोशिश ये कर रहे हैं सर, आएंगे ऐसे लोग हैं राष्ट्र के स्तर से। बिल्कुल अंकित, जो तमाम लोगों की राय है बिल्कुल सही कहना है सभी का, कि जो तजुर्बा है, जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं सक्षम थे, उसकी कमी हमें खलेगी। टॉपर थे, और जो वो इस देश को, इस आर्मी को, और पर्टिकुलरली हमारे आर्मी के ऑर्गेनाइजेशंस को जिस दिशा में लेके जा रहे थे, उस पे थोड़ा सा एक जरूर अल्पविराम लगेगा जब तक कि कोई आके इसको आगे न ले जाए। पर उनमें जो सोच थी, उनमें जो काबिलियत थी और जो ड्राइव था किसी चीज करने का, वो हमें जरूर महसूस होगा। तो शैलेंद्र, आपने सुना तमाम जो लोग हैं वो किस तरीके से अपने अनुभव को साझा कर रहे थे और उनकी जो काबिलियत थी जनरल बिपिन रावत की, उसको बता रहे थे। सर, आप क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? मेरे ख्याल से उनके बारे में जितना कुछ लोगों ने कहा है वो सब काफ़ी कम है, और हम उनसे कभी मिले तो नहीं, लेकिन जैसे हमने सुना कि जनरल रावत इस हादसे में हो गए हैं, तो हमें एकदम विश्वास नहीं हुआ। और उनकी वीरता के, उनकी गाइडेंस के, आप लोग भी देखते रहे डुकलाम में जब चीन आ गया था, उस समय हमको कहा कि 1962 की कर देंगे इंडिया का, लेकिन उस समय चीन को वापस जाना पड़ा। अभी लद्दाख में वहाँ पे जो चाइना को जाना पड़ा, वो बिपिन रावत की वजह से। सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में बिपिन रावत। तो ऐसे अनगिनत किस्से हैं जो बताता था कि जनरल बिपिन रावत जी कितनी बड़ी शख्सियत हैं, किस तरीके का उनका अनुभव था। तो शैलेंद्र, आपने कई लोगों की बिल्कुल सभी का यही कहना है कि जो तजुर्बा था, जो अनुभव था, उसको जरूर हम मिस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित हमसे जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे जनरल बिपिन रावत जो हैं, उनकी जाने को लेकर हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ आपको बता दें आरडीडी रावत थे। आरडीडी रावत साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जीजी गोस्वामी थे, आपका भी शुक्रिया। और हीरा सिंह नेगी जी, आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो मैं फिलहाल के लिए आपसे इजाजत लूंगा, लेकिन मैं और मेरी के न्यूज की पूरी टीम की तरफ से जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और तमाम जो उनके साथ मौजूद थे, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनकी पुण्य आत्मा को शत शत नमन। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपकी लाडली हंसते हंसते कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला ना। तो मासिक के शुरू होते ही क्यों फीकी पड़े उसकी हंसी? आप समझाएं उसे खुशी खुशी किशोर अवस्था में जाने के तरीके, ताकि वो स्वस्थ रह सके। उसे बताएं कि स्वस्थ रहने के लिए वो अपनाए सही मासिक इंतजाम, जैसे साफ सफाई और स्वच्छ साधन का प्रयोग। बेटी हुई है बड़ी तो खुशियाँ क्यों न बढ़े? पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। सबसे पहली टीम टेक अप
आपका आइडिया है एक लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाना। यस यस, एक कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया सर, जिसको मतलब हम सस्ते सस्ते पीसी में भी चलाएं तो ये मतलब बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया? हम लोगों ने मतलब एस्टिमेट किया 200% परफॉर्मेंस इंक्रीज है।